सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। भागलपुर में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां अब तक 2 ट्रेनें प्रवासी मजदूरों को लेकर भागलपुर पहुंची है। वहीं आज तीसरी ट्रेन अंबाला से चलकर भागलपुर स्टेशन पहुंची, जिसमें लगभग 1200 प्रवासी मजदूर सवार थे। यह ट्रेन अंबाला से शाम के 4 बजे चली थी। वहीं अपने निर्धारित समय 1:45 की जगह 3 घंटे विलंब से भागलपुर पहुंची। वहीं इस ट्रेन में अंबाला से पहुंचे प्रवासी मजदूर में खगड़िया, बेतिया, सहरसा, बक्सर, अरवल, पूर्णिया, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, लखीसराय, सहरसा, शेखपुरा, नवगछिया आदि जिले के प्रवासी मजदूर थे, जिसमें सबसे अधिक मजदूर सिवान के बेतिया जिले के थे। वहीं ट्रेन भागलपुर पहुंचते ही मेडिकल पदाधिकारियों के द्वारा निबंधन फॉर्म दिया गया। उसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी कर स्क्रीनिंग की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें मुस्लिम स्कूल पर बने कैंप पर बस से भेजा गया। वहां से सभी प्रवासी मजदूरों को संबंधित जिला के लिए भेजा गया। तमाम बिहारवासियों का बताना है, आप स्वयं जो है कि फार्म काउंटर पर जमा करेंगे। यहाँ पर आए हुए हैं व्यक्ति बाहर, अरे वहाँ आगे बढ़िए, क्या दिक्कत हुआ वहाँ? वहाँ कुछ दिक्कत नहीं, लॉकडाउन चलाते रहे। काम करते थे। क्या दिक्कत? डाटा नेटवर्क दिक्कत क्या है? दिक्कत सर 1.5 महीना क्वारंटाइन में रहे हैं। हम घर वाले पूरा ढूंढ रहे हैं कि लड़का हमारा घर आ जाए, इसीलिए हम घर आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भाई के साथ सिवान जिला का हूँ, अम्बाला से। वहाँ आने में तो दिक्कत नहीं हुआ रास्ता में? नहीं। क्या काम करते हैं? हेल्पर का कंपाउंड। क्या आप फिर जाना चाहोगे? वहाँ पे काम बंद हो गया, खाने पीने का दिक्कत हो गया। जहाँ काम करते थे वहाँ दिया नहीं खाना? नहीं, कोई नहीं दिया। मालिक बोला 50 रुपया दर से राशन देंगे, हिसाब से बच्चों भी काट लिया बराबर। रास्ते में दिक्कत हुआ? रास्ते में खाना पीना नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। ट्रेन आ रही है और ट्रेन में बिहार के जो प्रवासी लोग हैं, हमारे बंधु हैं, वो यहाँ पर आज टर्मिनेट हो रहे हैं स्टेशन पे। और राज्य के विभिन्न जिलों के यात्री आज यहाँ आ रहे हैं। सभी लोगों को उनके संबंधित जिलों में भेजने की तैयारी हम लोगों ने मुकम्मल कर ली है। और एक एक व्यक्ति जो यहाँ आएगा उसका रजिस्ट्रेशन पहले किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनके स्वास्थ्य का प्राथमिक परीक्षण कराया जाएगा। उसके पश्चात उन्हें नाश्ता इत्यादि पानी वानी देते हुए और बस के माध्यम से संबंधित जिलों में भेजा जाएगा, जहाँ उन्हें क्वारंटीन किया जाना है। और सारी व्यवस्था इस प्रकार से सुनिश्चित की गई कि किसी भी यात्री को जो कि वापस बिहार आ रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं वापस
बसेस बिल्कुल सभी जिलों के लिए तय की गई है। पर्याप्त संख्या में बसेस उपलब्ध कराई गई हैं और सभी बसेस को पुलिस एस्कॉर्ट में वहाँ तक पहुँचाया जाता है ताकि कहीं किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। अम्बाला से चल करके जो स्पेशल ट्रेन है वो भागलपुर स्टेशन पे आ रही है, जिसमें कई जिलों के जो व्यक्ति हैं उससे बिहार में आ रहे हैं। मुख्यतः इसमें बेतिया जिले के जो लोग हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में इस ट्रेन से आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है, जिसमें आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से जो प्लेटफॉर्म है उस पर सोशल डिस्टेंसिंग कराने के लिए व्यवस्था की गई है। सभी पुलिस पदाधिकारी और बल को प्रतिनियुक्त किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना जांच कराए यहाँ से बाहर नहीं निकले और साथ में अगर जो लाइन में रहते हैं तो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसके अतिरिक्त जो वाहन है वो यहाँ पे स्टेशन के बाहर खड़े हैं, जो सभी व्यक्तियों को जहाँ पे लेकर जाएंगे तो पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है कि सभी एक व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे जाएं और उसके बाद हम लोगों ने एस्कॉर्ट की व्यवस्था कराई है ताकि जो संबंधित जिला तक है वो सुरक्षा में पहुँच सके। अभी यहाँ से इसके बाद मुस्लिम हाई स्कूल जो है जहाँ पे अन्य जिला में जो भेजा जाना है वहाँ से भेजा जाएगा और जो भागलपुर जिला के लोग हैं उनको पॉलिटेक्निक स्कूल से भेजा जाएगा। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, पर अब वही सिल्क बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। दरअसल पिछले कई महीनों से बुनकरों का कारखाना बंद स्थिति में पड़ा हुआ है। लॉकडाउन में सिल्क का उद्योग पूरी तरह से बंद है। पहले से ही सिल्क उद्योग यहां धीरे धीरे बंद हो रहा था, पर अब इस लॉकडाउन ने बुनकरों की कमर ही तोड़ दी है। कई समाज सेवी या प्रशासन लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद करने पहुंच रहे हैं, पर इन मदद से भी बुनकर वंचित हैं। आपको बता दें कि कहते हैं जब नाथनगर चंपानगर में बच्चा जन्म लेता था तब उनके कान में किसी भगवान या किसी अल्लाह का नाम नहीं बल्कि खटखट की आवाज़ जाती थी। वो आवाज़ें पावर लूम की मशीनों की हुआ करती थी। अब वो भी बंद है। वहीं नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सरकार एवं प्रशासन की उदासीनता के कारण बुनकर आज बदहाल स्थिति में है। कि आप योजना तो बहुत अच्छी लाते हैं, लेकिन धरातल पर 90% योजना का काम नहीं होता। खासकर बुनकरों की बात हो रही है तो बुनकर को आपने जो भी दिया, अभी भी बिजली माफी आपने किया था, कुछ लोगों का हुआ, सब लोगों का नहीं हुआ। अभी भी लोग फिर पेमेंट नहीं कर रहे हैं और अभी तो पेमेंट क्या, अभी तो लोग खाने का चीज़ नहीं है। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा उनको खाने के लिए ऐड देने की, सब्सिडी देने की बात कीजिए ताकि ये बुनकर जिंदा रह सके और ये सिल्क का नाम विश्व में रोशन होता रहे। चूंकि किसी भी सरकार का ये बुनकरों को सिल्क उद्योग पर नजर नहीं है। लॉकडाउन क्या, लॉकडाउन के पहले भी किसी ने सही उसको मदद करने का काम नहीं किया और लॉकडाउन में वो बाहर से भी आ रहे हैं तो आएंगे ही, कोई वहाँ भी काम बंद है, सारे देश में काम बंद है। चूंकि यहाँ पलायन इसलिए किए थे कि यहाँ काम नहीं था, लेकिन अब अगर आएंगे तो और भी उनके परिवार की स्थिति खराब होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा इन पर विशेष नजर देने की जरूरत है। इस लॉकडाउन में बुनकर भी अपनी स्थिति को बयां कर रहे हैं। बुनकरों का स्थिति सुनने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं है। तो पहले से ही हालत बुनकरों की खराब थी और इस कोरोना जैसी महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ, काम बंद, बुनकरों का बंद, तो महाजन का काम बंद, माल जहाँ जाना था वहाँ जाना बंद हो गया, जहाँ से आना था वो बंद हो गया। वैसे स्थिति में जो काम कराने वाले लोग और जो करने वाले लोग सबकी स्थिति एक ही हो गई है। शुरू में तो मान लिया जिसके पास 1500 रुपया था वो अपना अनाज का व्यवस्था करके फिर और भी जो स्थिति था उसको ले दे करके, लेकिन अब जिस तरह से लॉकडाउन फर्स्ट हुआ, 2 हुआ, 3rd हुआ, तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। आगे भी नाम रहेगा सिल्क सिटी का, लेकिन सिल्क सिटी में जो काम करने वाले बुनकर हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, उनकी बदहाली का जिम्मेदार कौन है? हम तो सरकार को मानते हैं। सरकार इस चीज़ को जो है मतलब हमारी जिम्मेदार तो सरकार ही है। सरकार ही हमारी जिम्मेदारी को संभाल सकती है। आज हमारी ये स्थिति हुई है, हम तो सरकार से कहेंगे कि हमारे स्थिति को देखते हुए हमारी जितनी भी हो सके मुमकिन मदद कीजिए। बुनकरों की स्थिति हर समय से खराब ही रही है, लेकिन लॉकडाउन होने से बुनकरों का सारा रोजगार ठप पड़ गया है।
धागा नहीं आ रहा है, पैसा रनिंग बंद हो गया है, तो पूरे के पूरे करघा बंद है, पावरलूम पूरा बंद है। बुनकरों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। हम भुखमरी के कगार पर बुनकर पहुंच गए हैं। किसी तरह इतना दिन तो चल गया, लेकिन अब आगे आने वाले समय में अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो बुनकर के पास फिर खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। सरकार की तरफ से क्या सरकार की तरफ से बुनकरों के लिए कोई कुछ भी नहीं है। बस जिसके पास APL BPL कार्ड है उसको जो अनाज मिलता है, चावल गेहूँ, बस उसी से किसी तरह, और जिसके पास कार्ड नहीं है उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है 3 महीना के लिए। तो खैर वो अनाज भी ऐसा रहता है कि चावल तो खाने लायक नहीं रहता है, गेहूँ तो किसी तरह लोग यूज कर लेता है। हमारे यहाँ का बुनकरों की स्थिति जो है हमारे समाज का बहुत दयनीय हो गई है। लॉकडाउन शुरू होने से हमारे यहाँ का माल जो है बाहर जा नहीं रहा है, और जो भी धागा है वो हम लोग को उपलब्ध नहीं हो रहा है, ना ही पेमेंट आ रहा है, ना ही धागा मिल रहा है, जिसके कारण कि बुनकरों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। झारखंड के साहिबगंज में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन कई ठोस कदम उठा रहा है। इसी क्रम में संक्रमण को फैलने हेतु रोकथाम व स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। वहीं राजमहल अनुमंडल अस्पताल में उपायुक्त वरुण रंजन के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी के निर्देशन में रोबोट धनवंतरी तथा सैनिटाइजर करने वाले रोबोट सावित्री का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं रिमोट संचालित रोबोट के द्वारा मरीजों को बिना छुए मेडिकल की सारी सुविधाएं तथा सामग्री उपलब्ध कराएगा। वहीं तकनीकी एक्सपर्ट ने बताया कि धनवंतरी मरीजों तक खाना, पानी, दवाएं उपलब्ध कराएगा। वहीं सावित्री कमरे एवं अन्य जगहों को सैनिटाइज करेगी। इस प्रयोग की सफलता में तकनीकी एक्सपर्ट पंचायत कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो भविष्य में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वरदान साबित होंगे। झारखंड के साहिबगंज में कोरोना वायरस संक्रमण महामारी लॉकडाउन 3 का पालन को लेकर जिला प्रशासन ने शहर में सघन जांच अभियान व फ्लैग मार्च निकालकर शहर के हर चौक चौराहों पर आने जाने वाले लोगों के वाहन को जांच करते हुए बेवजह घूमने वालों के साथ सख्ती पालन करने का निर्देश दिया। वहीं लॉकडाउन 3 में कुछ लोगों में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखते हुए सख्ती से पालन करवाने हेतु जिला प्रशासन मुस्तैद दिखी। मौके पर सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतिमा कुमारी सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। फ्लैग मार्च है, लॉकडाउन का 3rd फेज अभी चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। इधर विगत 2-4 दिन से देखा जा रहा था कि कुछ व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, तो कल भी चेकिंग की गई थी, कुछ वाहनों को फाइन भी किया गया, पकड़ा गया था। आज भी उसी संदर्भ में मैकिंग की गई है। संयुक्त अभियान चलाकर सभी नागरिकों को फिर से एक बार याद दिलाया गया है कि लॉकडाउन 3rd फेज जारी है। आप लोग उसी तरह से जैसे गंभीरता पूर्वक आप लॉकडाउन 1 को लिए थे, 2 को लिए थे, इसको भी उसी तरह से आप अनुपालन करिए, प्रशासन का सहयोग करिए। अगर आप वायलेट करिएगा तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कानूनी कार्रवाई पहले भी की गई है। अगर चेतावनी के बाद भी अगर कानून को कोई नागरिक तोड़ेंगे तो फिर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई जो है उचित विधिवत कार्रवाई होगी की जाएगी। इसी संदर्भ में आज संयुक्त अभियान चलाया गया था। जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हम लोग सहयोग कर रहे थे। सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं।